हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने जेई एडवांस 2022 पेपर 1 का सवाल है। तो जैसे ही ये सवाल आपको दिख रहा है, ये सवाल आप सॉल्व करना शुरू कर दो। बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन थोड़ा सा एक टफर साइड पे हो सकता है कुछ बच्चों के लिए जिन्होंने प्रैक्टिस इसकी थोड़ी सी कम करी है। ज़रा सा इसको एक बार सॉल्विंग दो, ठीक है। एंड मोस्ट प्रॉबेबली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको एक बारी में इसका सही आंसर निकालना है, ठीक है। एक बारी में ट्राई करना है कि सही आंसर निकले। पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं, फिर आपको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्ड वे में समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे मैंने इसको सॉल्व किया, और एक सोल्यूशन मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा सोल्यूशन है। तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना। देखो, लेट z कॉन्जुगेट डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो कोई काम की बात तो नहीं बताई इन्होंने इधर, ठीक है। आयोटा ये होता है, पता है सबको। इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेजन। डिस्टिंक्ट रूट्स पूछे हैं इस इक्वेजन के, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स तो काफ़ी एक अच्छा सवाल है, और इसके जैसा कॉम्प्लेक्स का सवाल, इसके पिछले वाला भी कॉम्प्लेक्स का सवाल था ना, वो भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान रहा होगा। इसको सॉल्व करने की ट्राई करो। इसको मैं कैसे देख रहा हूँ वो चीज़ थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मेरे को सबसे पहले आइडिया तो क्या आ रहा है कि z माइनस जेड स्क्वायर, z प्लस जेड स्क्वायर। तो जब भी मेरे पास ऐसे आती है ना फॉर्म, मेरे दिमाग में आता है कि भाई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाली फॉर्म है, ठीक है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मैं कह रहा हूँ बार बार वीडियो में, लेकिन ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो एक टेक्निक है इसको और इसको रिड्यूस करने की, और कोई बड़ी टेक्निक नहीं है, मतलब सॉल्विंग ही करनी है बेसिकली इस इक्वेशन की। लेकिन सिंपल क्या है कि भाई नाम पता होता है ना अलग से, तो सूझने में आसानी रहती है कि हाँ क्वेश्चन में दिख गया मेरे को ये फॉर्म, ठीक है। तो देखो भाई, तो मेरे को पता लग गया कि इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो टाइप की चीज़ हो सकती है, चांसेस हैं। z कॉन्जुगेट माइनस जेड स्क्वायर, दूसरी वाली चीज़ को मैं बॉटम में ले आता हूँ, ठीक है। बॉटम पे ले आता हूँ ना, तो z कॉन्जुगेट प्लस जेड स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा, इक्वल टू आयोटा। अब इस पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ। कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं ये सोच लो। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझा ही देता हूँ। ये न्यूमरेटर को n मान लो, इस डिनोमिनेटर को d मान लो, ठीक है। इसका भी होगा ना, इसका ये n मान लो, n ना मानो इसको, चलो a मान लो, ठीक है। एंड इसको b मान लो। तो लो भाई, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के बाद क्या हो जाएगा, n प्लस डी डिवाइडेड बाई n माइनस डी इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, ठीक है। अब बस इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास n प्लस डी क्या आ जाएगा, n प्लस डी 2z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय n माइनस डी माइनस 2z स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया, आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा माइनस 1। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो बस अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं z स्क्वायर को थोड़ा सा ऊपर रख लेता हूँ, z कॉन्जुगेट, माइनस साइन को दूसरी तरफ एडजस्ट कर दिया हम नेगेटिव वाले आयोटा में, एंड अपने पास ये आ गया। क्लियर है। अब ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो गई। जब भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशंस आती है ना, उसका एक सेट ऑफ प्रोसीजर होता है, मतलब 3-4 मेथड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला तो मैं आपको गिना देता हूँ थोड़े से ना, जो मुझे याद आ रहे हैं। एक तो होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई डाल दो, जो कि आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी करोगे थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप ऐसा करो, आप पोलर फॉर्म यूज़ करो। पोलर फॉर्म में जब सवाल को यूज़ करोगे तो r और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री बीच में आ जाती है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि हेल्प हो जाए। एक यूलर वाला फॉर्म हो जाता है, यूलर फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, e की पावर आयोटा थीटा इंटू r वाली, है ना। एक होता है कि आप ऐसा करो, इक्वेशन का कॉन्जुगेट ले लो, ठीक है, उससे इक्वेशन 2 बन जाती है, और फिर सॉल्व कर लो।
क्लियर है? तो मुझे तो लग रहा है कि मेरे को कॉन्जुगेट वाला मेथड यहाँ पे अपनाना चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन का कॉन्जुगेट ले लेता हूँ ना। तो कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। तो कॉन्जुगेट लिया, इसका क्या बन गया, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, ठीक है। मतलब जहाँ पे भी आपको z दिखेगा उसको उल्टा कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई में दिख रहा है, डिवाइड में दिख रहा है, सम में दिख रहा है, जहाँ भी दिख रहा है, एंड आयोटा वालों का साइन बदल दो, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा हो गया ऊपर और 1 माइनस आयोटा हो गया, ठीक है। कॉन्जुगेट हो गया ना एक दूसरे के, बस। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, z कॉन्जुगेट को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 1 से z कॉन्जुगेट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। z कॉन्जुगेट मेरे किसके बराबर आएगा, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। और उसको निकाल के मैंने इधर डाल दिया, ठीक है। तो मेरे पास z में इक्वेशन बन जाएगी ना। तो यहाँ पे अपने पास क्या बन गया, अब हम सॉल्व कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस को, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो अपने पास आ गया 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, z के स्क्वायर का स्क्वायर 4 होगी पावर, डिवाइडेड बाय z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। तो ये अपने पास ओवरऑल इक्वेशन बन चुकी है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो मैं एडवाइस करूँगा कि 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा को सॉल्व करो, ये थोड़ा सिंप्लीफाई होके ईजी बन जाएगा। तो 1 प्लस आयोटा का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या बनता है, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। नीचे वाले को अगर आप देखोगे तो 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। तो ये तो वैसे ही कटते होते हैं। तो तुम्हें दिख रहा है कि ये ऊपर वाली चीज़ क्या है, 2 आयोटा, नीचे वाली चीज़ क्या है, माइनस 2 आयोटा। दोनों में 2 आयोटा कट गया, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी -1 है, उसका स्क्वायर है, तो ये चीज़ पूरी 1 बन गई। क्लियर है बात? कैलकुलेट करके देख लो अगर ये चीज़ समझ नहीं आई, बहुत सिंपल है। अच्छा, तो ये पूरी चीज़ 1 हो गई, ठीक है। तो मेरे पास आ गया z की पावर 4 डिवाइडेड बाय z इक्वल टू, यहाँ पे मैं चाहता हूँ राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या है, इधर मैं मल्टीप्लाई क्या करूँगा, इसका कॉन्जुगेट नीचे ना, ठीक है। नीचे तो बन जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 2 बन गया ना नीचे। और ऊपर क्या बन गया, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। ये हमने ऊपर देखा था, वो क्या था, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ गया ना। तो ये आयोटा बन गया, आयोटा आ गया। क्लियर है? ठीक है बात। तो अब हम क्या करते हैं, z को वापस ले जाओ उधर। तो z की पावर 4 इक्वल टू आयोटा z। एंड अब मैं क्या करता हूँ, इसी इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, माइनस इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई अब मेरे पास। इसमें से z के देख लो कितने रूट्स आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट देखने हैं ना। अगर हमें बोला होता नंबर ऑफ रूट्स बताओ, तो मैं तो सीधा 4 दे देता इधर, है ना, क्योंकि इमेजिनरी की बात हो रही है, इमेजिनरी भी नहीं देखना इधर। तो अगर बोलते नंबर ऑफ रूट्स बता दो तो सीधा 4 था आंसर। अब मुझे बोला डिस्टिंक्ट ढूंढने हैं, तो मुझे थोड़ा सा इधर अब और कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन वो काफ़ी आसान है। देखो इस केस में कि देखो z तो कॉमन आउट हो रहा है ना, या तो देखो z को पहले कॉमन आउट कर, तो z क्यूब इक्वल टू 0। तो 2 केस बन गए, एक तो z इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक सोल्यूशन आ गया, ठीक है। और z क्यूब माइनस आयोटा इक्वल टू 0। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको एनालाइज करो कि इसके कितने डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो हमारे पास अब बचा क्या है कि z क्यूब माइनस आयोटा इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखूं तो ये z क्यूब इक्वल टू आयोटा है। अब देखो जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, मेरे को मज़ा आ जाता है कि यार देखो ऐसी पढ़ी हुई चीज़ें हैं। आपने ऐसी चीज़ पढ़ी है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा है ना, वैसी जैसी बातें हैं यहाँ पे
कि देखो भाई जब मेरे पास z³ = 1 होता था तब मैं क्या कहता था, मेरा आंसर क्या होगा बता दो मुझे। एक तो 1 होता था, एक ओमेगा होता था, एक ओमेगा स्क्वायर होता था। अगर तुम इसका एनालॉगस लोगे यहाँ पर, एनालॉगस, तो तुम्हें पता लगेगा, तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ये सिमिलर है। तो इसके जो सल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, एक तो होगा आयोटा, है ना, एक होगा आयोटा ओमेगा, एक होगा आयोटा ओमेगा स्क्वायर। क्या ये चीज़ क्लियर है तुम्हें? क्लियर होनी चाहिए वैसे तो। अगर तुम्हें इस तरीके से अगर समझ नहीं आ रहा तो बेसिकली तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तुम आयोटा वाला तो समझ गए होगे, है ना, आयोटा वाला सिंपल है यार, आयोटा डालो। तो यहाँ पे मुझे z³ - आयोटा = 0 सॉल्व करना है। वैसे तो मैं इसका आंसर आपको 3 बता चुका हूँ, ठीक है। 3 हो गया ये वाला, एक पिछले पेज पे z = 0 वाला था। आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 3 + 1 4, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ी सी सॉल्विंग आपको करके दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से पता लग जाए कि एनालॉगस कैसे हो गया है ना। मैं ऐसा करता हूँ, आयोटा क्यूब से डिवाइड कर दो, तो z/आयोटा का क्यूब = 1, और मैं बोलूँ लेट से z/आयोटा = ओमेगा, तो आपके पास क्या आ गया, ओमेगा नहीं सॉरी, इसको s मान लो। तो s का क्यूब = 1, तो मैंने आपको बताया था इसके कौन से सोल्यूशन होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये बताए थे ना आपको। बस अब देखो मेरे पास क्या आ गया, ये 3 सोल्यूशन है किसके, s के। तो s = 1 हो सकता है मेरा, s = ओमेगा, s = ओमेगा स्क्वायर मेरे सोल्यूशन हो गए। अब s में डाल दो वैल्यू जो s सेलेक्ट किया था ये वाला, बस z = आयोटा आ गया, z/आयोटा = ओमेगा, z/आयोटा = ओमेगा स्क्वायर। अब इधर आपको क्या मिल गया कि ये आयोटा ओमेगा है और ये क्या है, आयोटा ओमेगा स्क्वायर है। मिल गई ना वही चीज़ है, सही है कि नहीं। पहले मैं सोच रहा था फैक्टर बनाए, बट ये तो ऐसे भी हो सकता है ना। एनालॉगस समझ आ गया आपको कहाँ से मैंने ढूंढा। तो 3 यहाँ पर आ जाता है डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। एंड पिछले पेज पे हमने बिल्कुल लास्ट में निकाले हैं कि ये 0 भी है ना, एक सोल्यूशन। एंड आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बता दो कि यहाँ पे z कैंसिल आउट मत करना। ये z = 0 वाला सोल्यूशन आपका फिर हट जाएगा, फिर आप आंसर 3 मार्क कराओगे और गलत हो सकता है, ठीक है। गलत ही है वैसे तो, है ना। तो गलती करने के चांसेस तभी होते हैं जब आप कैंसिलिंग करने लगते हो फैक्टर्स की बिना सोचे। तो यहाँ पे z को जिन बच्चों ने कैंसिल आउट कर दिया तो उनका आंसर गलत हो गया। केयरफुल रहो, ठीक है, कि z को कैंसिल आउट नहीं करना है, ऐसे इक्वेशंस में सोचना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 4 हो जाता है, ठीक है। अब जिन्होंने इसको ना सवाल को सिंपली x + आयोटा y करके सॉल्व करने की स्टार्ट कर दी, उनसे तो आपका क्वेश्चन जल्दी हुआ है, पक्का पक्का आपका उनसे तो जल्दी हुआ है। क्योंकि देखो आपने क्या किया है, आपने बेसिकली ये सॉल्विंग करी है क्वेश्चंस की, है ना, इक्वेशन बना ली, ठीक है। एंड मैं तो बल्कि इसी स्टेप पे आपको कहने वाला था कि ये 3 डिस्टिंक्ट रूट्स ऐसे एनालॉगस से सीधा हो जाएंगे, पर मैंने आपको थोड़ा सा प्रूफ करा दिया कि ऐसे आ रहा है ना, एनालॉगस ऐसे बन रहा है। तो बस यहाँ पे ये सोल्यूशन काफ़ी शॉर्ट है, पर इसको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर 4 हो जाता है। एंड मेरे को बताना अगर आपको इससे भी बेहतर सोल्यूशन पता है, क्योंकि हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसा ही टॉपिक है, कुछ क्रिएटिविटी ढूंढोगे, कुछ क्रिएटिव थॉट ढूंढोगे तो अच्छा आंसर भी निकल जाता है, ठीक है। इससे भी अच्छा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। और एक और मैंने सोल्यूशन बताना भूल गया कि भाई देखो जब भी ऐसी इक्वेशंस आती है, मैंने आपको बता दिया ना, एक तो x + आयोटा y है, एक पोलर फॉर्म है, यूलर फॉर्म है, एक ये कॉन्जुगेट वाला इस क्वेश्चन में कर दिया, एक ज्योमेट्रिकल वाला भी होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल वाला भी एक टाइप होती है कि आप ज्योमेट्रिकल से सॉल्व कर सकते हो, तो वो भी होती है।
तो काफ़ी वैरायटी की सॉल्विंग टेक्निक्स होती हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, बट इस क्वेश्चन में आई फील कि कॉन्जुगेट वाली काफ़ी एक अच्छा अप्रोच देती है। तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ।